ओम शांति। कल हमने गीता के सेशन में हमने देखा कि वास्तव में गीता जो है वह हर समस्याओं का समाधान बताया गया है। कहते हैं न कि महात्मा गांधी भी कहते थे कि जब भी मुझे कोई राष्ट्र संबंधी समस्या है तो मैं गीता का कोई सा भी पन्ना उठा लेता हूँ तो समाधान मिल जाता है। लेकिन आजकल गीता को ऐसे घरों में रखा गया है जिसे मानो वह अर्जुन की कहानी है, अर्जुन और कृष्ण की कहानी है। लेकिन वास्तव में यह कहानी अर्जुन और कृष्ण की नहीं है, यह तो हम सब आत्माओं की कहानी है। क्योंकि गीता के अंदर कोई पारिवारिक वाद विवाद भी हो तो उसका समाधान गीता के द्वारा मिलता है। जैसे पांडव और कौरवों में जो लड़ाई थी है ना, तो भाई भाई की ही तो लड़ाई थी, विवाद तो भाई भाई का ही था, है ना। तो उसका भी समाधान हमें गीता के द्वारा मिलता है, वह हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। दूसरी बात, पारिवारिक समस्या तो होगी और यह भी बताया गया कि आपको घर बार नहीं छोड़ना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है। अर्जुन जब हारने लगा तो क्या गीता ज्ञान उसको सुनाया गया, कृष्ण ने क्या गीता ज्ञान उसको दिया कि तुझे हारना नहीं है, कर्म को नहीं छोड़ना है ना। परिस्थिति में कितना भी आप झुक जाओ, परेशानी आ जाए, तकलीफ में आ जाए, लेकिन तुम्हें क्या नहीं मानना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। और राष्ट्र की बात मतलब इसका अर्थ क्या है, गीता से राष्ट्र का समस्या का समाधान का अर्थ क्या है। तो गीता के अंदर जो कैरेक्टर है, लड़ाई किस चीज की होती है। गीता में भी तो कुर्सी के लिए ही तो लड़ाई है, और गीता में भाई भाई की लड़ाई भी हुई। मन कहने का अर्थ कहते हैं ना कि व्यास जी के मन की कल्पनाओं का विस्तार देखो कि यह सब चीजें 5000 साल पहले जो लिखी गई वो अभी घटना कलयुग में होने वाली है। इतना व्यास जी की दूरदर्शिता इतनी ज्यादा थी। तभी तो उसमें क्या लिखा गया कि कौरवों को जब कृष्ण संधि के लिए गए तो क्या बोला कि खाली तुम पांडवों को 5 घाव दे दो। क्या दे दो? 5 घाव दे दो तो भी यह युद्ध टल सकता है। लेकिन जो अहंकार से ग्रसित होता है, जिसपे अहंकार की छाया छवि बनी हुई होती है, वह दुर्योधन 5 घाव भी देने को तैयार नहीं हुआ। यानी आज जो भाई भाई की लड़ाई है उसमें इतना अहंकार आ गया है लोगों के अंदर कि छोटी सी जमीन का टुकड़ा के लिए इंसान मर्डर तक भी कर लेता है। परिवार में जमीन का विवाद कितना बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्याएं आज प्रैक्टिकल में हमें देखने को मिलती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, उसका समाधान गीता से मिल जाता है। हाँ, हर एक श्लोक जो है उसका बहुत गहरा होने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। खाली आपको साथ में बने रहना है। और दूसरी लड़ाई जो राष्ट्र की बताई, उसका समाधान भी गीता से मिलने का अर्थ क्या है कि लड़ाई कुर्सी की ही होती है। आज 2 देशों के बीच में लड़ाई समझ लो, विश्व युद्धों की बात समझ लो, तो सबकी लड़ाई कुर्सी की ही है। तो महाभारत में भी क्या बताया गया है, धृतराष्ट्र है ना, जो कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी के सिंहासन पर बैठा कौन है? धृतराष्ट्र। यानी जिसने राष्ट्र को धृत यानी धोखे से पाया हो, अहंकार से पाया हो, नीति से नहीं पाया, धृत कार्यों के द्वारा प्राप्त किए हुए राष्ट्र के सिंहासन पर बैठने वाले को हम क्या बोलेंगे? धृतराष्ट्र। तो सोचो, आज जो अहंकार में है लोग, है ना, वो किसी भी हद तक पद पोजीशन पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। देखा है ना, तो आज सारा जो लड़ाई झगड़ा है, सारा जो वाद विवाद है, वह किस लिए है? वह सारा वाद विवाद कुर्सी के लिए है, पद के लिए है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान भी जो है वह हमें गीता से मिलता है। तो समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका समाधान गीता से कैसे मिलता है, उसको हमें आज ध्यान से सुनना होगा। क्योंकि अब जो है वो शुरुआत के जो श्लोक है
उसके अंदर हम जाएंगे और कैसे कृष्ण जो है वो अर्जुन को किस तरीके से समझाते हैं उसको हम समझेंगे। तो पहले जो नाम, जो कल्पनाओं के अंदर जो नाम भी चुने गए हैं व्यास जी ने, इस महाभारत के जो कैरेक्टर हैं वह भी बहुत अच्छे से चुने गए हैं। तो सबसे पहली बात है, पांडव जो है वो खाली 5 बताते हैं, कौरव 100 बताते हैं। तो परसेंटेज समझे तो कितना हुआ, खाली 5%। तो अभी वर्तमान के अंदर भी मुश्किल से पूरी जनसंख्या के 5% आत्माएं ही ऐसी हैं जो परमात्मा के कार्य में होती है या फिर भगवान को सुनना पसंद करती है। कौरव लोग दुर्योधन वगैरह तो सुनना पसंद ही नहीं करते थे, धर्म की बात तो सुनना पसंद ही नहीं करते, नीति की बात तो सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, सत्य के मार्ग पर या सत्य की चीज को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। तो यह बात पक्की है कि जो ज्ञान सुन रहा है, जो ज्ञान समझ रहा है, जो सच्चा गीता ज्ञान सुनने की इच्छा रखता है, वही वास्तव में पांडव है। और पांडव में भी नाम कैसे रखे गए हैं। युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर कौन है, अपने आप को देखो जरा कि क्या मैं उसमें से आता हूं या नहीं। युधिष्ठिर का अर्थ है कि हर स्थिति में कैसा है, मतलब स्थिर रहने वाला, क्या स्थिर बुद्धि है, जिसकी हर चीज में स्थिरता है ना, जिसके अंदर स्थिरता है वह हुआ युधिष्ठिर। तो आपके अंदर स्थिरता है क्या, कि कभी ये तो नहीं कि इस पाले में माया के पाले में कूद रहे हो, कभी भगवान के पाले में कूद रहे हो, कहीं ऐसी वृत्ति तो नहीं है। जिसकी सात्विक वृत्ति हो, जो स्थिर होता है, उसको कहेंगे युधिष्ठिर। क्योंकि इस समय बहुत सारी आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं, 5% तो बने हुए हैं, लेकिन उसमें से भी युधिष्ठिर कौन है उसको आपको देखना है कि क्या मैं उस श्रेणी में आता हूं या नहीं आता हूं। दूसरा है जो कैरेक्टर हम बताते हैं, जो व्यास जी ने जो दूसरा जो कैरेक्टर लिखा, उस कैरेक्टर का नाम है भीम। भीम यानी विल पावर वाला, जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी इच्छा शक्ति में दृढ़ता हो, जो जिसको लगता है मैं कर ही दिखाऊंगा, हाँ, कोई संशय ही नहीं है जिसके अंदर। आज मुरली में बाबा ने कहा अहम और वहम, वहम वाला पांडव जी नहीं है, अहम और वहम है ना, यानी ये इससे जो परे है कि मैं आत्मा सोल कॉन्शियस, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि मैं आत्मा सब कुछ कर सकती हूँ, है ना। होना ये हुआ ही पड़ा, जो काम मुझे आत्मा ने ठान लिया वह काम तो होना ही है और हुआ ही पड़ा है। कितनी जबरदस्त बात है? कितनी जबरदस्त बात है कि जिसके अंदर विल पावर है, जरा भी संशय नहीं है। भीम ने अपनी लड़ाई में क्या संशय रखा कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊं, ऐसा सोच के कभी उतरा मैदान में। और कितने भी लोग आ गए, कितने भी लोग आ गए, तो भीम के अंदर फ्लाइट एनर्जी हमेशा एक्टिव रहती थी। पता है फ्लाइट एनर्जी किसे कहते हैं? फ्लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कमजोर आदमी के अंदर भी अचानक से आ जाती है। कैसे आ जाएगी अचानक से? जैसे उदाहरण के लिए कैसे समझो, जंगल में जा रहा है, सामने से शेर आ गया, तो शेर आ गया तो अगर भागने का रास्ता नहीं मिला तो भी वो उससे लड़ेगा। पास में कोई छोटी लकड़ी पड़ी है, कुछ पत्थर पड़ा है, उसको पता है शेर के अंदर बड़ी पावर है, उसको पता है शेर के अंदर इतनी ताकत है, उसके जैसे 10 भी आ जाएंगे तो शेर खा जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। वो पास में कुल्हाड़ी पड़ी है, लकड़ी पड़ी है, कुछ भी पड़ा लेके उसको ऊपर हमला करेगा। बताओ वो एनर्जी कहां से आई? वो लड़ने की एनर्जी कहां से आई उसके अंदर? उसको कहते हैं अंदर की एनर्जी, फ्लाइट एनर्जी एक्टिव मोड में आ जाती है। अपने अंदर कभी कभी आती है ऐसे एनर्जी, शेर दिखेगा तो ही आएगी, बाकी तो सामने कोई छोटा हमला करेगा तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी, कुछ भी उठा ले, है ना। तो एक्चुअल में भीम यानी विल पावर, सदा वो एनर्जी, सदा इन एवरी टाइम कोई भी आ जाए, कितने भी बड़ी आत्माएं आ जाए, कितने भी संख्या में आ जाए, लेकिन सदा एक्टिवनेस एनर्जी, है ना, सदा विल पावर स्ट्रॉन्ग। कितने भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, डर नाम की तो चीज ही नहीं आत्मा के अंदर।
संपूर्ण निर्भयता, संपूर्ण निडरता, संपूर्ण फोकस, संपूर्ण एकाग्रता। और वास्तव में डर तो मन में होता है, आत्मा में तो डर नाम का कोई शब्द है ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में डर शब्द नहीं लिखा है। आत्मा में तो डर शब्द लिखा ही नहीं है। एक्चुअल में ये डर का जो है शब्द हमें दुनिया से मिला है, जो मन को दिया है और मन ने पकड़ लिया है वो डर शब्द, जिसका यूज करते। आज से वो डर शब्द यूज करना भी बंद कर दो तो आप भीम बन जाओगे। ठीक है। तीसरे कौन सी ऐसी आत्माएं हैं? तीसरा नाम क्या रखा है महाभारत के अंदर? तीसरा रखा है अर्जुन। अर्जुन यानी लर्निंग क्षमता, ज्ञान को अर्जन करने वाला। तो आपके अंदर क्या ज्ञान को अर्जन करने की कैपेसिटी है? आप ज्ञान को सुनना चाहते हो सीखने की दृष्टि से? आप अपने बुद्धि में ये सारी जो बातें मिलती हैं, क्या जिज्ञासा रहती है कि आज कुछ नया पॉइंट मिलेगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्या वीडियो सुनने से पहले ऐसी पावर रहती है कि मैं आज कुछ सीखने वाली हूँ, नया बनने वाली हूँ? या फिर अर्जुन वो होता है जो स्वयं को सुनने से पहले इस इच्छा से बैठे कि मैं आज अपने स्वयं के अंदर कुछ चेंज लाने वाली हूँ, मैं आत्मा अपने आप में बदलाव लाने वाली हूँ। तो जो आत्मा इस तरीके से सुनती है कि जो स्वयं में बदलाव लाना चाहती है, उस विधि से सुनती है और प्रैक्टिकल में वो चीजों को अप्लाई करती है, वो सारी जो आत्मा है वह कौन है? अर्जुन है। तो अपने आप को डिसाइड करो कि भीम हो, अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो। अच्छा वो भी नहीं हो तो चौथी कैरेक्टर जो है वो नकुल है। नकुल यानी कौन? नकुल यानी कुल का, कुल का, परमात्म कुल का है। कौन सा? नियम में चलने वाला, कुल के नियम और संयम और मर्यादा में चलने वाला नकुल। नियमों की मर्यादाओं में अगर कोई चलता है, परमात्मा की नियम और मर्यादा है, परमात्मा ने जो श्रीमत दी है, परमात्मा ने जो कहा है, उसकी नियम और मर्यादाओं का पालन जो करता है वही हो गया नकुल। ठीक है। चलो अगर नकुल नहीं हो तो सहदेव तो होंगे ही हैं, और आप तो सहदेव सारी आत्माएं हो। नकुल भी सारी आत्माएं लगती ही है, बहुत सारे नकुल अपने मनसा सेवा ग्रुप में। कितनी अच्छी कोई भी बात बताओ तुरंत फॉलो करते, समझ में आ जाता है। नियम और मर्यादाओं को समझने वाले अर्जुन, सीखने वाली आत्माएं भी बहुत है अपने ग्रुप में, जो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी आत्माएं। तो चौथी पांचवी लास्ट आत्मा सहदेव, जो दूसरी आत्माओं को दिल से सहयोग देने की भावना रखे, निस्वार्थ भाव से जो सहयोग देने की भावना को रखता है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, तो ऐसी आत्माएं हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको सहयोग यानी सहदेव वाली, यानी पांडव कुल की ही आत्मा है, लेकिन कौन सी आत्मा है? वह आत्मा है सहदेव। तो महर्षि व्यास जी ने कितना स्पष्ट रूप से नामों को कितने गहराई से लिया है। उस नामों के अर्थ और भावार्थ को जो समझ जाता है वही वास्तव में क्या है? वही वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान सुनने वाली पांडव सेना है। तो हमें गीता कितना स्पष्ट रूप से सिखाती है, कितना स्पष्ट रूप से समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए नियम और संयम सिखाती है, परिवार में रहते हुए ज्ञान को अप्लाई करना हमें गीता सिखाती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी, हर एक घर में पूरे पांडव नहीं रहेंगे, है ना, हर एक घर में पूरे पांडव नहीं रहेंगे, कि पांडवों की संख्या तो बहुत कम है, क्वांटिटी कम है ना, वो क्वांटिटी चाहिए भी नहीं, क्वालिटी चाहिए। अपने भी ग्रुप में जितनी भी आत्माएं वो क्वालिटी वाली है। किसी के ग्रुप में वीडियो में बहुत लाखों व्यूज आ जाएंगे, लेकिन काम का एक भी नहीं कहेगा। अपने अंदर एक आत्मा जो है वो लाखों की समझ रखती है। मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा जो इतने समय से हम सब साथ में है, मैं अंदर से विश्वास करती हूँ, मैं आत्मा, कि अपने मनसा सेवा ग्रुप की कोई भी एक आत्मा, कितने भी दूसरे जो ज्ञान में भी चल रहे हैं, उन सब पे एक आत्मा अपनी भारी पड़ेगी। उसकी समझ सभी आत्माओं की समझ से डिफरेंट होगी। आप खुद अपने आप को अलग महसूस करते होंगे। मुझे अंतर्मन से भरोसा है, कोई बाबा का ही बच्चा अपना मिलेगा, लेकिन आपको कुछ लगेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा जानता हूँ, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा समझ है ना। यह आत्मविश्वास जो आपका होता है वही वास्तव में तुम्हें विशेष आत्मा हो इसका अनुभव कराता है। और आप विशेष बने कैसे, तो इसको गीता ज्ञान के और अगले बाद श्लोक में हम समझते हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है, शकुन यानी शक करने वाला, दुर्योधन यानी धन का दुरुपयोग करने वाला,
है ना। तो ऐसे कई सारे जो कैरेक्टर कौरव के अंदर है, हम तो ब्राह्मण पांडव सेनात्मा में, लेकिन जब युद्ध की तैयारियां हुई तो ऑप्शन भगवान ने कौरवों को भी दिया। क्या ऑप्शन दिया? शकुनी ने दुर्योधन को सिखा के भेजा कि तू जब नारायण के पास जाएगा, कृष्ण के पास जाएगा, तो तू कृष्ण को ही मांगना। नारायण के पास तो नारायणी सेना थी, यानी कृष्ण के पास तो नारायणी सेना थी। तो उसको बोला क्या गया कि तू किसको मांगेगा? तू कृष्ण को ही मांगना। सबसे पहले तू ही सुबह सुबह पहुंच जाना और कृष्ण को मांगना। तो सुबह क्या होता है आपने सुना होगा, लेकिन आज इसका अर्थ भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जब युद्ध की शुरुआतें होने वाली थी तो ये पहले की प्रक्रिया चल रही थी। तो जब दुर्योधन पहुंचता है कृष्ण के शिविर में, तो वह कृष्ण के सर के पास बैठ जाता है, ठीक है। और जो अर्जुन है वह कहां पर बैठता है? कृष्ण के पांव के तरफ बैठ जाता है ना। तो पांव की तरफ बैठना यानी नम्र चित्त स्वभाव होना। तो जैसे ही कृष्ण जगते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं, दुर्योधन अर्जुन को पहले बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो दुर्योधन कहता है नहीं, पहले मैं मांगूंगा, मैं आया हूं तो मैं मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। जबकि कृष्ण की नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ती है, फिर भी अर्जुन क्या कहता है कि मांग लेने दो उसको जो चाहिए। दुर्योधन को बोला कि मांग लेने दो उसको, जो भी चाहिए पहले वो मांग ले। तो कृष्ण ने दो ऑप्शन दिए, एक तो मैं रहूंगा और दूसरा मेरी नारायण सेना रहेगी। तुझे या तो मुझे चयन कर ले या मेरी अक्षुणिक सेना जो है उसको तू चयन कर ले। लेकिन कृष्ण भी बड़े चालाक बताए। कृष्ण ने एक बात और जोड़ दी साथ में। कौन सी बात जोड़ दी? एक बात यह जोड़ दी कि अगर तू मुझे चुनेगा तो मेरा यह नियम है कि मैं युद्ध में जिसकी भी तरफ रहूंगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्ण ने क्या कहा कि मैं जिसकी भी तरफ रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब बताओ, तो दुर्योधन के दिमाग में क्या बात आई? जब कृष्ण हमारी तरफ रहेंगे तो युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, तो फायदा क्या कृष्ण को लेने का है? तो उसने क्या किया, इससे तो अक्षुणिक सेना ही लेना फायदेमंद है। वो मन ही मन खुश हुआ और कृष्ण से उसने कौन सी सेना मांग ली? अक्षुणिक सेना मांग ली। और जबकि शकुनी ने उसको समझा के भेजा था कि तू कृष्ण को ही मांगना है। तो इसका अर्थ क्या है? आज के वास्तविक अर्थ क्या है? तो कौरव कौन है, पांडव कौन है, इस बात को समझना है कि जो पांडव वह है जो भगवान उनके साथ है। लेकिन भगवान ने क्या बोला है? युद्ध में नहीं लड़ूंगा। भगवान हमारे साथ है, हम साधारण हैं, लेकिन भगवान की सारी शक्तियां हमें मिल रही है। भगवान युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन फायदा हमारा ज्यादा है, विजय हमारी निश्चित होने वाली है, क्योंकि परमात्मा की सारा वो ज्ञान, वो शक्तियां, वो सब हमें मिल रही है। हम साधारण है। कौरव लोग कौन है? जो मंदिरों में जा रहे हैं, जिनको भगवान नहीं चाहिए, भगवान पे भरोसा नहीं, उसकी अक्षुणिक सेना पे भरोसा है, साधनों पे भरोसा है, बिल्डिंगों पे भरोसा है, धन पे भरोसा है, दौलत पे भरोसा है, पद पे भरोसा है, पोजीशन चाहिए उनको, धनराज की तरह बैठना चाहते हैं। और लेकिन वो कितने भी दिखाई देने में बड़े लगे, ब्रह्मचर्य भी पालन करने वाले कौरव सैन्य में दिखाते, भीष्म पितामह सब, लेकिन फिर भी उनको भगवान से कनेक्शन नहीं था, भगवान की चाह नहीं थी, भगवान की शरण में नहीं आए, भगवान के विपरीत आए, वो भगवान के विरुद्ध हो गया। भाई जो कृष्ण की तरफ नहीं लड़े, जो कृष्ण की तरफ नहीं थे, कृष्ण के सामने खड़े थे, वो तो विपरीत ही हो गए ना। तो आज बहुत कम आत्माएं हम हैं जो भगवान के साथ खड़ी हैं, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान हमारा सारथी है। दुनिया को भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की शक्तियां ही है जो हमारे द्वारा दुनिया के अंदर काम कर रही है। क्या हमारे अंदर ताकत है? क्या हमारे अंदर योग्यता है कि हम किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर ले, किसी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले? नहीं, हम तो हताश हो गए थे, हम तो परेशान हो गए थे, हम तो अर्जुन की तरह शस्त्र फेंक दिए थे कि हे परमात्मा, अब तो दुनिया से ही उठा ले, हमारे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन वो ताकत भरी किसने? वो भरने वाला ताकत कौन है? परमात्मा शिव। भगवान हमें ताकत देता है, हमें ये बोले कि हम कश्ती में सवार हो, लेकिन तूफान ही नहीं आए। कई आत्माएं कौन सी है, क्या बोलेंगे द्वापर वाली, कश्ती में सवार हो जाए, तूफान ही नहीं आए।
और हमारा क्या है कि तूफान भगवान कितने भी दे दे, लेकिन कश्ती डूबनी नहीं चाहिए। हाँ, वो है पांडव। पांडव, असली पांडव कौन है? ये नहीं बोलेगा कि तूफान ही ना आए, तूफान ही ना आए, दुख ही ना आए। ऐसा तो कैसे होगा? अब आप लड़ाई के मैदान में जाओ और कहो कि कोई सैनिक मेरे पे हमला ही नहीं करे, हाँ, कोई मुझ पे धनुष बाण ही नहीं चलाए, कोई तलवार ही मेरे पे नहीं चलाए, तो फिर कैसा युद्ध हुआ, कैसा कर्म क्षेत्र हुआ? फिर आपकी योग्यता का पता कैसे चलेगा? आपकी ताकत का पता कैसे चलेगा कि आपके साथ भगवान की शक्ति है? वो कैसे पता चलेगा? भगवान की शक्ति हमारे साथ है, वो तो तभी पता चलेगा कि हजारों मुसीबतें आने दो, कोई दिक्कत नहीं, दुख है, तकलीफ है, आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चैलेंज है तो आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उस चैलेंज में भी क्या है? तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है चैलेंज आ जाए, तूफान आ जाए, कोई फिक्र नहीं, पर हे परमात्मा हमारी कश्ती डूबनी नहीं चाहिए। क्या नहीं डूबनी चाहिए? कश्ती हमारी डूबनी नहीं चाहिए। तो आज हम चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, लेकिन एक चैलेंज वापिस 7-8 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था उसके संदर्भ में है, और अभी इसके लिए वापिस हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ आत्मा ऐसी हैं जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई है, या फिर जिनको और मेडिटेशन और साधनाओं की जरूरत है, तो हम उनके लिए वापिस दुआओं का रीप्रोग्राम भी कर रहे हैं, ताकि उनको वो बहुत मदद मिले और वो आत्माएं पूर्णतः जीवन का लाभ उठा सके। तो वैसे आज जो बात आ रही कि मैंने कहा कि चैलेंजेस तो आएंगे और आने भी चाहिए, हम तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमारे साथ हमने चुनाव नारायणी सेना का नहीं किया, क्षणिक सेना नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, इसलिए हम भगवान हमारे साथ है, हमारा सारथी है भगवान, तो फिर हमें किस बात का डर होगा। तो आज हम बात करें कि अभी तक 7-8 दिन तो वीडियो डाले हो गए दिनेश भाई का, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं, और खबरें उनके पास उल्टी सुल्टी भी आ रही है कि नदी के अंदर वो वैसे कपड़े का कलर का कोई मिला, कोई क्या मिला, कोई वहां पे ढूंढ रहे, किसने बताया कि यहाँ पर कोई गोताखोर है, यहाँ डूबे। तो बातें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन 7-8 दिन तो वीडियो डाले हुआ, और 2-4 दिन वो घर से निकले ही गए थे, तब भी वो टाइम हो ही गया है। तो अब समय अपना निकट आता जा रहा है, क्योंकि अपन ने प्रॉमिस किया था। तो एक माँ पुकार रही है कि दिनेश भाई का पता लग जाए, है दिनेश भाई की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अपन ने वीडियो भी डाला है, लेकिन अभी तक सत्य बात है कि अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। लेकिन नहीं आई है इसका मतलब नहीं आएगी ऐसा तो है नहीं। तो आज हम फिर दिनेश भाई के लिए दिल से दुआ करेंगे, लेकिन अब दुआ कुछ अलग तरीके की होगी। अब मैं जो बोलूंगा आत्मा वही संकल्प आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लगभग 500 से 1000 यहाँ पर जो आत्माएं बैठी है वो भी मिलकर योग करेंगी और आप भी करेंगे, लेकिन संकल्प बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वह संकल्प दिनेश भाई तक न हो पहुंचे, ऐसा हो न सके। इतने ग्रुप के संगठन की संकल्प तो पहुंचते हैं। तो निरंतर अभी तक अपन ने संकल्प किए ही है, लेकिन अब उस आत्मा को हमने प्रॉमिस कर ही दिया है। उसकी मार हो रही थी, मैंने बताया मनसा सेवा ग्रुप का वादा है। दिनेश भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी मम्मी भी सुन रही होंगी, तो वह आने वाला ही है। तो हम संकल्प क्या करें, आज सभी आत्माओं से निवेदन है दिल से, ताकि पता भी चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो दिनेश भाई के लिए क्या दुआ करनी है, क्या संकल्प करने हैं, वो थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ, वही संकल्प नीचे लिखिए आप। तो 100% बात है कि वह विचार, वह संकल्प वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उस तक पहुंच जाएंगे और वो 100% घर पर आ जाएगा। तो कैसे संकल्प करने हैं हमें, इस तरीके से मैं दोहराता हूँ। जो मुरली मंथन कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने का भी यह सेशन हमें मिलता है, यह प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। कुछ ऐसी भी बहनें हैं, एक रश्मि बहन की माता जी, उसके लिए भी हम संकल्प करने, कुछ ऐसी है जो रिवाइज भी हम करने वाले हैं। एक अनुष्का बहन का भी कल फोन करेंगे क्या रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद वो संकल्प नहीं पहुंचे होंगे, बेसिक बन गया, तो उनके लिए भी हम अच्छे से कर, हमें प्रैक्टिकल में रिजल्ट चाहिए है ना। तो काफी सारी आत्मा, जैसे मैंने बताया कि पवन भाई का स्टोन निकल गया, तो कितनी बहुत बेहतर। और अच्छा, बहुत अच्छी खबर है कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम थी, दोनों किडनी
हाँ, वो बहन का नाम याद नहीं आ रहा जो अभी वीडियो डाला था, उसकी किडनी में बहुत अच्छा असर हुआ है। वो तेल की मालिश वाला जो हमने बताया था वो भी लगभग ये समझो कि 30% इंप्रूवमेंट हो गया है ना। तो कितनी खुशी की बात है। तो लेकिन उस बात को छोड़ते हुए पहले हम दिनेश भाई वाली बात पे आ जाते हैं। तो दिनेश भाई के लिए हमें क्या संकल्प करने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो लिखो उसके लिए कमेंट बॉक्स में, आज इतना दिल से लिखो कि वो आत्मा आनी चाहिए। मनसा सेवा ग्रुप की इज्जत का सवाल है। क्या लिखना है कि दिनेश भाई घर आ रहे हैं, दिनेश भाई का मन बदल रहा है। बदल चुका है मत लिखना, बदल रहा है लिखना है, ठीक है ना। दिनेश भाई का मन बदल रहा है, दिनेश भाई को उसकी मम्मी की याद आ रही है, दिनेश भाई पे परमात्मा की शक्ति का संग का रंग चढ़ रहा है ना। उस पे मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का असर हो रहा है। यह लाइन बहुत जरूर लिखिएगा कि मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का असर हो रहा है ना। दिनेश भाई अब घर के लिए, दिनेश भाई के मन में माँ बाप के प्रति प्रेम उभर रहा है ना। तो इसी तरीके के संकल्प एक साथ सभी ग्रुप की आत्माएं लिखेंगी और अमृत वेले के अंदर भी परमात्मा से सकाश लेकर उस आत्मा पर वाइब्रेशन भी डालेंगी। और जरूर निश्चय बुद्धि है अंदर, लाख दुनिया कुछ भी चाहे, लेकिन हमारा जो शुद्ध भावना है, निस्वार्थ भाव की जो सेवा है, एक कहते हैं ना कि परमात्मा का रोल खत्म हो गया जब उसने माँ को बनाया, परमात्मा बेरोजगार हो गया जब उसने माँ का किरदार बना दिया। तो एक माँ की जो फीलिंग होती है ना बच्चे के लिए, वो बहुत गहरी होती है, बहुत बहुत गहरी होती है। तो हम सब आत्माओं को उनकी फीलिंग और शुद्ध भावनाओं को समझते हुए दिल से, अंतर मन से दिनेश भाई के लिए संकल्प करने हैं ताकि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो बिना देरी किए दिनेश भाई को शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशन दो। जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, लेकिन साथ में नेम और एड्रेस लिखे। अगर बीके है तो बीके लिखे, और नॉन बीके है तो नॉन बीके लिखे, पूरी इंफॉर्मेशन लिखे ताकि बार बार उनसे बात नहीं करनी पड़े, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।